हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। द वीडियो इज अबाउट द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशंस एंड हाउ टू मेक नोट्स ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये दो चीज़ें मैं केटर करने वाली हूँ इस एक वीडियो में आज, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स और उसमें से कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे ये है ऐसी आपको मिलती हैं। एंड एनी हाउ आई गो लाइव एट 7 PM डेली ऑन दिस चैनल और हम ये सारे करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो आपको वो सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी अगर सब्सक्राइब कर दोगे चैनल। ऑल्सो आपके पास हमारा ऐप रहेगा, तो फ़ायदा है आपका, एक तो फ्री कंटेंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो, जैसे हमारा अभी P2I बैच लाइव हो चुका है आरबीआई का, और नाबार्ड का फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है, तो अगर आप ऐप के थ्रू बाय करते हो, स्पेशली इन द लास्ट डेज ऑफ दिसंबर जब ये वीडियो लाइव ही हुआ है, तो आप ना डबल वैलिडिटी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल सा कोड है Y754, इसको अगर आप यूज करोगे और बाय करने जाओगे ऐप से, तो कोई भी कोर्स ले लो डबल वैलिडिटी पे मिलेगा, 80% ऑफ पे मिलेगा। तो ये ईयर एंड सेल है, दिसंबर के लास्ट डेज के बाद में ये सेल एक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, चलो मुद्दे पे वापस आती हूँ जी। ये इट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स कवरेज। तो ब्लैंक स्क्रीन लाई हूँ बताने के लिए, नोट्स मेकिंग बतानी है ना आपको। देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू नो दैट गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कीम्स जब आप कवर करने जाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि पुरानी भी बहुत हैं, वो भी कवर करनी है, न्यू भी काफ़ी रिलीज करती जा रही है गवर्नमेंट। हर बार बजट में कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद भी नई नई स्कीम्स लेते आते रहते हैं। अब वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को वो करना ही है ना। तो मुद्दा ये आता है कि ओल्ड तो कितनी, हाउ मच ओल्ड, किस साल तक हम जाएं इसको कवर करने के लिए। न्यू है अगर, तो भी किसको आप न्यू मानोगे, जस्ट पेपर से कितने मंथ्स पहले रिलीज हुई है। तो टाइमलाइन एक मुद्दा रहता ही है। ठीक है, दूसरा रहता है इन व्हाट डेप्थ। आई अपोलोजाइज फॉर माई हैंड राइटिंग अगर आपको बहुत पसंद नहीं आ रही है तो, इट्स आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा मुद्दा है इन व्हाट डेप्थ, इसी के लिए नोट्स मेकिंग बता रही हूं मैं। ठीक है, और जब मैं ये दोनों चीजें बता दूंगी तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, जब मैं बता दूंगी कौन सी स्कीम्स करनी है, किस डेप्थ में करनी है, तो आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि मैम फ्रॉम वेयर, अब ये मिलेगा कहाँ, ये सब बताओ। तो ये तीन चीजें हैं जो हम आज केटर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल रखिएगा कि आपको चाहे वो ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, अगर पेपर से पहले न्यूज में चल रही है, आपको वो कवर करनी है। कितनी पुरानी, जो पेपर का डेट है, लेट्स अज्यूम आपका पेपर होता है जून 2024 में, मैं आरबीआई की बात कर रही हूँ, एक टेंटेटिव डेट ले लेती हूँ जून 2024 में, तो आपको आइडियली उसके पहले के 6 महीने सबसे ज्यादा अच्छे से कवर करने हैं, विच इज जनवरी टू जून, और हो सके तो और पीछे चले जाइए 3 महीने। तो 9 months before your examination is actually the timeline that you must follow to cover the government schemes। और ये चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, अगर वो न्यूज में आ गई आप उसे कवर करोगे। ठीक है जी, और अब अगला सवाल आता है कि इसके पहले की स्कीम्स हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी तो जाती हैं, में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके ईएसआई में या इवन फेज 1 जीए में कोई एक या दो क्वेश्चंस आ गए जो 9 महीने से भी पहले के आ गए, 2 साल 3 साल पुरानी स्कीम, वो कहीं न्यूज में थी ही नहीं, उस पर आ गए, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यू शुड नॉट रन बिहाइंड विच इज डिफिकल्ट टू कैच। जो पकड़ में नहीं आ रहा है उसके साथ गेम खेलने की बजाय जो आपकी पकड़ में आके आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है, उस पर टारगेट करना चाहिए। दैट इज वाई एम सेइंग 9 months को फिक्स कर लो, विच मीन्स कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन से लेके जून तक ये 9 महीने बहुत अच्छे से स्कीम्स फॉलो कर लो, अपने खुद के नोट्स बना लो। आपको और कुछ नहीं चाहिए, वो आपके आरबीआई में भी काम आएंगे, और दिस इज ऑफ कोर्स रेलेवेंट फॉर नाबार्ड एज वेल। नाबार्ड का तो पेपर होता ही स्कीम्स ओरिएंटेड ही है ज्यादा, है ना। तो 9 months आप प्लीज अपने पास टाइमलाइन रखिएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट नाबार्ड, तो नाबार्ड वाले एस्पिरेंट्स को मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि नाबार्ड में बहुत ज्यादा आती हैं स्कीम्स, तो आप जब से ये वीडियो देखना शुरू किया है दिसंबर से, तब से ही शुरू कर दो करंट स्कीम्स कवर करनी, हो सके पीछे की भी कर लो, नाबार्ड के लिए 1 साल भी कर लो तो ठीक है, बट 9 months तो करने ही करने हैं आपने। ठीक है, अब आते हैं इन व्हाट डेप्थ,
किस डेप्थ में जाना चाहिए मुझे स्कीम कवर करने के लिए। तो देखो स्कीम्स जब आप देखने जाते हो ना तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं स्कीम्स के जिस पे सवाल आते हैं। जैसे एक तो स्कीम की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर हम फेज 2 के क्वेश्चंस देखें तो वहां पे पैसेज आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्कीम किस बारे में है, क्या कर रही है ये स्कीम, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। तो अगर मैं इन डेप्थ की आपकी जो एक चार्ट बनाने चलूँ इन डेप्थ का, तो मैं आपको इस पे थोड़ा सा डिटेल देना चाहती हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसके बाद आपको सोर्स पे ले जाके बना के दिखाऊंगी नोट्स, ठीक है। तो इन डेप्थ की जब मैं बात करती हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द स्कीम। रटो मत समझो कि भाई लाए क्यों है। पीएम जनमन अभी लॉन्च की है पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। लॉजिक क्या है उसका, करना क्या चाह रहे हैं उससे। पीएम जनमन के थ्रू हम जो जनजाति आदिवासी लोग हैं उनका भला करना चाह रहे हैं, द एरियाज वेयर दे रिजाइड, उनको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं किन चीज़ों से, हाउसिंग, पाइप्ड वाटर कनेक्शन, रोडवेज, रेलवेज, इन चीज़ों से हम फुलफिल कर देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है कि किस लिए लॉन्च की गई, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, के बाद में फिर आती है वो डेटा पॉइंटर्स जो एक्चुअली में याद रखने पड़ेंगे। तो अंडरस्टैंड करने के बाद आप देखिए मिनिस्ट्री कौन सी है, एक है, दो है, तीन है, जितनी भी है। कई बार जैसे पीएम जनमन में तो 9 मिनिस्ट्रीज लगा दी है इन्होंने, तो मिनिस्ट्री पता होना चाहिए आपको, है ना। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री के साथ में लॉन्च ईयर भी जानिएगा कि कब लॉन्च की गई है, ठीक है। लॉन्च प्लेस अगर आपको लग रहा हो कि वैलिड है तो लॉन्च प्लेस भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन्होंने बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च की थी, अच्छा खासा सोच विचार के, तो ऐसे प्लेस भी पूछ लेते हैं। तो लॉन्च प्लेस पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कीम के। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग से एक ऑब्जेक्टिव पता चल जाएंगे, पर कुछ ना उन्होंने डिफाइन किए होते हैं, 7, 8, 9, 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये एक्चुअली हम करना चाहते हैं। और टारगेट भी डिफाइन किए होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है तो डबल करनी है जी फिश फार्मर्स की इनकम। हमने जो प्रोडक्शन है फिशिंग की वो ट्रिपल करनी है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टारगेट, ठीक है। उसके अलावा बेनिफिशियरीज, वो स्कीम आई किसके लिए है, लॉन्च किसके लिए की गई है, और उन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो वो भी जरूर देख लो, जैसे कि कौन सी स्कीम में कौन लोग एक्सक्लूडेड हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बजट का आउटले, कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ईयर्स भी पता होने चाहिए कि टारगेट है जी कितने सालों तक। जैसे फिश फार्मर इनकम हमें डबल करनी है 2024 तक, है ना। जल जीवन मिशन है जो 55 लीटर्स ऑफ टैप्ड वाटर कनेक्ट 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे कंजम्पशन के लिए पर पर्सन को मिलना है 2024 तक। तो क्या मिलना है, किस किस को मिलना है, कब तक मिलना है, तो वो जो ईयर आ जाता है, बजट आउटले आ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें हैं किसी भी स्कीम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद एक चीज और, जो ओल्ड स्कीम्स हैं आपकी पुरानी, एमजी नरेगा, फसल बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स का आपको क्या करना है, वाई इन न्यूज, ये जरूर देखिएगा कि क्यों न्यूज में रही है। अगर तो न्यूज में रही है ऐसे ही कहीं पे लेट्स से कोई वर्कशॉप हुई है इसके बारे में, तो मतलब ठीक है, न्यूज़ जान लो कि कहाँ वर्कशॉप हुई है। बट अगर न्यूज़ ऐसी है कि कुछ चेंज कर दिया है इस स्कीम में, इसके जो बेसिक फ्रेमवर्क आपने पढ़ा है इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जितना बड़ा न्यूज़ है पुरानी स्कीम का वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट तो है, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो एग्जामिनर सोच के पेपर में डालता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी स्कीम की जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट मिल जाए, जैसे टैगलाइन आजकल आती है कि पता होनी चाहिए आपको टैगलाइन क्या है उस स्कीम की, है ना। या फिर अगर कोई नया कॉन्टेक्स्ट, जैसे पीएम जनमन में पीवीटीजी आया, तो पीवीटीजीज क्या होते हैं ये तो पता हो, बेनिफिशियरीज तो बता दिया आपने, वो है कौन, है ना, उस तरह की चीजें। तो बेसिकली आई वुड से कि नेसेसरी फैक्ट्स जो हैं उसके रिलेटेड वो भी आपको जरूर पता होने चाहिए। इस डेप्थ में आप जाइए, और जब आप नोट्स बनाते हैं इंश्योर इसी बेसिस पे बनाओ, चाहे एक्सेल यूज करो अपनी, या फिर चाहे आप अपने हैंड से नोट्स बनाना चाहते हो, एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। बट ये अगर आपने बना लिया, ये आपकी गोल्डन रिपोजिटरी है, इस पे डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाए यू विल बी एबल टू राइट, ऑब्जेक्टिव तो यहीं से रटा जाएगा और फिर टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। ये है इन डेप्थ। अब मैं लास्ट चीज पे लेके आती हूँ, वेयर, कहाँ से करना है आपको ये।
तो ये पीडीएफ ना, ये जो मैंने लिखा है सारे पॉइंटर्स, मैं आपको साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो माय टेलीग्राम ग्रुप इज रितिका चावला अड्डा 24/7. ठीक है, सिंपल सा नाम मेरा जाके सर्च कर लो, रितिका में डबल टी डाल देना, अड्डा 24/7 टेलीग्राम पे सर्च करो, मिल जाऊंगी मैं. अराउंड 6,000 स्टूडेंट्स हैं. ग्रेट, 6,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो आप प्लीज जाइए वहां पे, ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है, अब वेयर पे लेके चलो, कहाँ पे? तो वेयर पे जब मैं चलती हूँ तो आपको जी सबसे बड़ा सोर्स पे जाना है, विच इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. कोई भी स्कीम है यहाँ से कर लो, पीआईबी से, इसी को फॉलो करो. बेस्ट सोर्स यही है आपका. लेकिन कैसे कवर करोगे? तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने 28 दिसंबर का ये पेज खोला हुआ है. यहाँ पे ना आपको स्क्रॉल करते हुए स्कैन करना पड़ेगा कि कहाँ स्कीम है, कहाँ स्कीम है, कहाँ स्कीम है. डाइवर्ट नहीं होना कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ. अगर स्कीम्स करने यहाँ आए हो, सिर्फ स्कीम्स करके जाओ. ठीक है, जैसे आपने ये खोला, आप यहाँ पे जाएंगे तो लाइक मेरे को यहाँ पे अब कोई स्कीम का नाम नहीं दिख रहा है. जब मैं देख रही हूँ, जब मैंने देखा मिनिस्ट्री पीएम के ऑफिस से कोई स्कीम नहीं दिख रही, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में नहीं दिख रही है, ई कॉम एक्सपोर्ट्स हैंडबुक नहीं, ये भी कोई स्कीम नहीं है. ईयर एंडर आ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ दिख रही है मुझे एक्चुअली स्कीम. तो मुझे अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अब मुझे तो प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, आप आराम से रीड करना. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पे कुछ आया, स्कीम तो नहीं है ना, स्कीम का नाम ऊपर ही दिख जाएगा, शाइन करता है ना. मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग मिनिस्टर है उन्होंने एक्नॉलेज किया डीडीए का कंट्रीब्यूशन स्कीम नहीं है, स्कीम नहीं है. अरे कुछ मिला. पीएम विश्वकर्मा योजना अवेयरनेस कैंपेन इन प्रोग्राम इन सोनीपत. तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसका मतलब आ गई न्यूज में एक स्कीम. पढ़ेंगे जी इसको. An awareness program on PM Vishwakarma was organized by MSME Development Office, करनाल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. तो एक वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है. तो लिख लो एक पॉइंटर के वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम करनाल में हुआ है, और इसमें कुछ खास नहीं है. ठीक है, अगर आप रीड करोगे ना तो इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोग्राम में क्या क्या होना है. एडिशनल जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो आए, उन्होंने स्कीम के बारे में बताया क्या क्या होता है. आर्टिजन्स को एक टूल किट मिलेगी 15,000 रुपीज़ की. तो ये तो फीचर्स हैं स्कीम के, ये पढ़ने हैं मुझे. तो रादर देन इसी न्यूज़ को अंदर अंदर खोलने की बजाय मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ पीएम विश्वकर्मा पीआईबी. हाँ, मैंने पहले डाला था पीएम विश्वकर्मा पीआईबी. तो पीआईबी में जब ये एक्चुअली रिलीज हुई थी, मुझे ये लिंक मिल गया, तो मुझे एक्चुअली में यहाँ से कवर करनी है पीएम विश्वकर्मा. जो पॉइंट्स बताए थे ये लिखे हुए हैं कि क्या है इस स्कीम में. देखें तो ये बोल रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने ये स्टोरी बनाई है स्किल ट्रेनिंग की. तो न्यूज़ जो है स्कीम के बारे में नहीं दिख रही. स्कीम के बारे में कहाँ है, ज़रा देखते हैं. कुछ मिला. हाँ देखिए, मिला. PMKVY भी दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है. ये मिली पीएम विश्वकर्मा योजना, ये ईयर एंडर में इजीली मिल जाएगी. सो इसमें क्या है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट इंटेंड्स टू फैसिलिटेट फॉर्मल ट्रेनिंग, मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल स्किल्स, ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो ये पॉइंटर्स पता चल गए क्या लॉजिक है स्कीम का. इसमें 18 ट्रेड्स पार्ट हैं, ये 18 ट्रेड्स हैं जी. बोट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ये सब होगा. क्या रिकॉग्निशन मिलेगी, टूल किट इंसेंटिव, ये स्कीम के फीचर्स हैं. बेसिक ट्रेनिंग में क्या होगा, 5 to 7 डे की बेसिक ट्रेनिंग मिल रही है. बेसिक स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको 1 लाख रुपीज़ का लोन भी मिल सकता है, कोलैटरल. ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, क्योंकि ये स्कीम के वही पॉइंट्स हैं जो पेपर में आते हैं. ठीक है जी, आइडियल तरीका ये है स्कीम को कवर करने का, बट शायद ही मुश्किल लग सकता है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड वांट टू ऑप्ट दिस. एक और सोर्स होता है विकासपीडिया, वो भी गवर्नमेंट का सोर्स है, तो आप वहां भी जा सकते हो. जैसे अगर मैं डाल के देखूं विकासपीडिया, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी. विकासपीडिया स्कीम्स, देखो आप इसको खोलोगे ना, यहाँ पे काफ़ी स्कीम्स हैं. अब जाके यहाँ पे सर्च करने लग जाओ. इन्होंने तो पता नहीं किस किस बेसिस पे दे रखी है, पर आप जैसे पीएम विश्वकर्मा ही दिख रही है, बताओ क्या बात है, बढ़िया चल रहा है ये. तो मैंने पीएम विश्वकर्मा सर्च की, यहाँ आ गई. देखो एम क्या है इसका, इट एम्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट. बेनिफिट्स बता दिए इन्होंने यहाँ पे, वही जो चीज़ वहाँ लिखी थी. कवरेज बता दी, कैसे एनरोल करना है बता दिया. तो ये विकासपीडिया भी एक अच्छा सोर्स है. तो जो इनको फॉलो करना चाहते हैं करो, बहुत अच्छी बात है. बट द स्टूडेंट्स हु फील कि अब ये तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं हो पाएगा, उनको मैं बहुत ही जेन्युइनली एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आइडियल सोर्स यही है आपका, पेपर में यहीं से आते हैं सवाल. इसके अलावा अगर बाहर से आए तो कोई बात नहीं, उन 2 या 3 सवालों के पीछे भागने की बजाय इन पे फोकस करो जो आपकी पकड़ में आ सकते हैं. तो जो खुद से करना चाहते हैं वो कर लें, जो नहीं करना चाहते और रिलायबल सोर्स लेना चाहते हैं, तो देखो रिलायबल में मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ.
मैं आपके लिए ये साइड 24/7 सेशन लेके आती हूँ 7 PM लाइव। 8 बजे शुरू किया था, विंटर्स की वजह से 7 बजे कर रखा है। तो आप प्लीज़ ये सेशन में एनरोल कर लेना। एनरोल तो क्या मतलब बस आना है और सेशन देखना है आपने। यूट्यूब पे मैं फ्री लेती हूँ, इसका PDF भी शेयर करती हूँ। इन्हीं सेशंस को देख के मेरे साथ टेलीग्राम पे इतने थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। एंड दीज सेशंस आर गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो PIB में रही हैं। स्पेशली आफ्टर दिस ईयर्स रिजल्ट ऑफ RBI वी हैव अनाउंस्ड कि अब हम और ज़्यादा अच्छे से यूट्यूब पे फोकस करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पेड कोर्स की बजाय यूट्यूब में भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैम कहीं और का कोर्स लिया था पर आपके इस सेशन ने बहुत हेल्प किया। तो मैं गारंटी लेती हूँ PIB की स्कीम्स यहाँ कवर करके दूंगी आपको। इसके अलावा अगर कोई और सोर्स है जो इस स्कीम्स को आपको कवर करता है इसी डेप्थ के साथ में, देख लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकती, कहीं से भी देखो, बट जस्ट इंश्योर करना वो जो मैंने पॉइंटर्स दिए थे वो सारे कवर्ड हैं। उस सोर्स को खोल के PIB से चेक करना कि मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, कर लो। जस्ट बिलीव इन योर सोर्स एंड कवर दैट, राइट। अदरवाइज मेरा सेशन तो है ही, मैं एक यूट्यूब सेशन आपके लिए फ्री में ला रही हूँ जिसपे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं उसमें अच्छे अच्छे। तो दैट्स इट, यही था आज का मेरा सेशन। मंडे टू फ्राइडे 7 PM लाइव आती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक और छोटी सी चीज रिमाइंडर, ये मेरा कूपन कोड है। अगर आप सोचते हो हमारा कोर्स बाय करने का, कोई भी कोर्स, RBI का, नाबार्ड का, हमारी ऐप पे दिसंबर के लास्ट डेज के लिए वैलिड। अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो डबल वैलिडिटी नहीं रहेगी, मुझे मत बोलना मैम ने डबल वैलिडिटी कहा था। 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी। कोर्स में मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ, स्टैटिक हो, करंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सब कुछ मैं देखती हूँ। 100 नंबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पे तो मैं आती ही हूँ, ठीक है। That's it guys, that's it. Thank you. If you like this session, do not forget to mention below. कुछ नया पता चला तो जरूर लिखिएगा, और कोई सवाल है और कुछ पूछना चाहते हो तो भी जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून।